तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। क्लास 12 का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऑर्गेनिक बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो आप भी मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और एक एक पॉइंट नोट डाउन करते चलेंगे और अपनी एनसीईआरटी बुक भी लेकर के साथ में बैठेंगे और देखेंगे बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। पहला लेक्चर होगा और इंट्रोडक्शन होगा। पहला देखेंगे कैसे चीज़ों को हम कैटेगराइज करेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए समझते हैं। चैप्टर नेम इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि हेलो का मतलब क्या होता है। ये वर्ड एक लिखा हुआ है हेलो। हेलो का मीन्स होगा हेलोजन। हेलोजन हेलोजन और हेलोजन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हेलोजन एलिमेंट्स कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इसमें ये एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब देखो, एल्केन वर्ड का मीन्स क्या होगा। अगर हम एल्केन की बात करें तो जैसे आपको फॉर एग्जांपल दिया गया है CH4। अब हेलो एल्केन क्या होगा? अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन का क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन का रिमूवल कर दें यहाँ से और एक क्लोरीन, एक कोई हेलोजन ग्रुप ऐड करते हैं। मान लीजिए आपने X ऐड कर दिया। हेलोजन को X सिंबल से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। X से रिप्रेजेंट करेंगे और X ऐड कर देंगे, H को रिमूव कर देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? CH3X आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ये हो जाएगा हेलो एल्केन। तो इसी तरीके से ये आपका CH3X लिखा हुआ, यानी कोई भी एल्केन होगा और एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम अगर कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। अब इनको कैटेगराइज करते हैं, वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन देखो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर आपसे पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन तो देखेंगे हाइड्रोकार्बन हमारे 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सेकंड इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो एलिफेटिक में क्या आएगा? एलिफेटिक ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड और सेकंड इज अनसैचुरेटेड। एलिफेटिक का मीन्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो बच्चों, सैचुरेटेड क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड एल्केन। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है जो आपने 11th में ही पढ़ा था। सैचुरेटेड का मीन्स हो जाएगा एल्केन्स। एल्केन्स क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाता है एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होगा, तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n। जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। अगर इसमें n की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 डेड। ये n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर n क्या है? वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो दोनों में डिफरेंस होगा। अभी मैं एरोमेटिक की बात करूंगा तो वहां पर n जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, बट यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप n की वैल्यू पुट करके यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन से हाइड्रोकार्बन आएंगे। तो n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो आ जाएगा CH4 आएगा। n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे, CH4 को बोलते हैं मीथेन। CH4 इज मीथेन। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। n की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 पुट करते हैं देन आ जाएगा C2H6। C2H6 इज कॉल्ड एथेन। एथेन इज द सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज का एथेन क्या होता है? सेकेंड मेंबर होता है। कभी कभी आपसे भी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अगर अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड, इस कार्बन टू कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे, अगर आपसे कभी सैचुरेटेड पूछता है, सैचुरेटेड इट मीन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट इज आल्सो कॉल्ड एल्केन्स। अब अनसैचुरेटेड की अगर बात करें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड क्या होगा? कार्बन टू कार्बन डबल
और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसे बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन, डबल बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड को बोलेंगे एल्काइन और डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एल्कीन। अगर इससे भी आपको जनरल फार्मूला पूछ लेता है तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला GFCnH2n। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और यहाँ से यहाँ जो n की वैल्यू होती है वो 0 इसके लिए वैलिड नहीं होती है, 0 तो इसके लिए वैलिड नहीं है, 0 केवल एरोमेटिक के लिए वैलिड है। यहाँ पर n की वैल्यू 2, 3 ये पुट कर सकते हैं, 4। n की वैल्यू 1 इसके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि आप 1 पुट करेंगे तो कोई भी कंपाउंड नहीं आएगा, यानी कि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं होगी। आप करके देख सकते हैं। अगर मैं एल्काइन की बात करूँ तो एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस -2, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन। इसके लिए भी n की वैल्यू 1 वैलिड नहीं है, n की वैल्यू 2 से इसकी स्टार्टिंग होती है और फर्स्ट मेंबर इसका आता है एल्काइन। एल्काइन का मीन्स आ जाएगा आपका n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो C2H2 आएगा, यानी कि आप उसे बोल सकते हैं अगर 1 कार्बन होगा तो उसे क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो आप यहाँ से वो आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब अगर बात है कि इस चैप्टर में पढ़ना किसको हो, तो हमें इस चैप्टर में केवल इसको नहीं पढ़ना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। हमें किसको रीड करना है, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना है, यानी कि हेलो एल्केन्स को। और हेलो एल्केन्स तो इसी में आएंगे, यही तो हमारा क्या है, हेलो एल्केन से मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन का मीन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन आता है तो कार्बन टू कार्बन, इधर लिख देता हूँ। अगर आपसे एन का मीन्स होगा, अगर सफिक्स एन है तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और वो भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अगर आपसे पूछा जाता है इन तो क्या बताएंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और वो भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अगर आता है वाई यानी आइन तो ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें हमें किसको पढ़ना होगा, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है। इसी को क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। तो आपको मालूम चल गया हेलो एल्केन्स क्या होता है, यानी कि एल्केन सीरीज से अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्काइल का फॉर्मेशन होता है। और उसमें एक क्लोरीन ऐड कर देंगे तो उससे क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ, अगर जनरल फार्मूला आपसे पूछा जाता है तो जनरल फार्मूला ये है CnH2n + 2, और यहाँ से आपने 1 इसको रिमूव कर दिया, यानी कि 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, CnH2n + 1 आ जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एल्केन, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एल्काइल। एक हाइड्रोजन को एल्केन से रिमूव कर देते हैं तो एल्काइल का फॉर्मेशन होता है। और अगर एक आप इसमें हेलोजन अटैच कर देंगे, ऐड कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। बात करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होगा, तो देखो बेसिकली यहाँ पे हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो एक एरोमेटिक रिंग होगी और यहाँ पर हम बेंजीन को प्रेफर करते हैं, बेंजीन। तो देखेंगे ये हमारी बेंजीन रिंग हो जाएगी, ये बेंजीन रिंग। अल्टरनेट पोजीशन पे इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। इसमें अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो देखो, अगर दोनों जगह में हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर कहीं भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। आप आसानी से समझ सकते हैं, मैं इधर बता देता हूँ। अगर आपको दिया गया है हेलो एल्केन, जैसे उसने दे दिया CH3Cl, देखिए इसको ब्रेक करेंगे, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन है। तो आप सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, 3 हाइड्रोजन लगा दिया आपने, और ये क्या आ गया, Cl आ गया। देखो कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, कितने नंबर ऑफ एटम से अटैच्ड है, वही उसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4। या आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर कितने सिग्मा होंगे, 4। एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है तो 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा का मीन्स क्या होता है, sp3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। मीन्स हेलो एल्केन्स में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर हेलो एरीन्स की बात करेंगे
तो उसमें जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पर जैसे दिया गया है तो इसका मीन्स देखो ये ईच कॉर्नर कंटेन 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर ईच कार्बन जो है वो 1 कार्बन को कंटेन की है। यहाँ पर भी कार्बन होगा, सभी जगह कार्बन होगा। हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग लगा लेंगे क्योंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है। तो इसका जो अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, देखते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज इन बेंजीन रिंग, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। बेंजीन रिंग में ईच कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि कार्बन टू कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। आप देख सकते हैं ये कार्बन है और यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन होगा, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो क्या आएगा, sp2 आएगा। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, ईच कार्बन। अब बात करते हैं, ये एक एरोमेटिक रिंग है और बेंजीन को प्रेफर करता है। अब इससे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर देंगे और एक कोई हेलोजन ऐड कर देंगे, उसे क्या बोलते हैं, हेलो एरीन्स बोलते हैं। देखेंगे अगर आपने बेंजीन रिंग ली और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, भाई यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6। ये बेंजीन का फार्मूला है। यहाँ से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। देखिए एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया, क्या आएगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने क्या ऐड कर दिया, हेलोजन ऐड कर दिया, एक्स ऐड कर दिया। यहाँ पर आपने एक्स ऐड कर दिया, इसे क्या बोलेंगे, हेलो एरीन्स। ये हमारा हो जाएगा हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, एरीन्स का मीन्स होगा एरोमेटिक रिंग, तो ये हो जाएगा हेलो एरीन्स। अब अगर आपको Cl पूछता है तो Cl, अगर आप Cl होगा तो क्या बोल देंगे, हेलो की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अगर देखेंगे Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो। अगर Br आ जाता है तो Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमो, आयोडो, F इज फ्लोरो। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ये एक एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक का कैसे हमें मालूम चलेगा ये एक एरोमेटिक रिंग है, देखो एक होता है हकल्स रूल, आप समझ लेंगे यहाँ पे। हकल्स रूल इन्होंने बताया था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी रिंग में तो इसका मतलब वो रिंग जो होगी वो एरोमेटिक होगी। कैसे, आप यहाँ पर आप n की वैल्यू, यहाँ पर जो n की वैल्यू ले रहे हैं वो 0 1 2 3 4 3 4, ये n की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। देखो ये n और ये इधर n में दोनों में डिफरेंस है। ये n क्या है, इस n = 0 1 2 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पर अगर n की वैल्यू है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हेलो एलिफेटिक की बात कर रहे हैं। एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है, आप याद रखेंगे इस चीज़ को। आप देख रहे हैं ये सब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में आएंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो आपने 1 से स्टार्टिंग की थी। 1 का मतलब यहाँ पर क्या है, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं, बट यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखेंगे। n = 0 1 2 3 4 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर n की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे। अगर आपको कोई रिंग दी गई है और आपको मालूम करना है कि एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है, तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो क्या आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 6। 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप ऐड कर देंगे तो 2 6। इस तरीके से अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिंग में तो वो रिंग जो होगी वो हमारी कैसे होगी, एरोमेटिक रिंग होगी। इसमें चेक कर लेते हैं, देखो 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 2 4 और 2 6, यहाँ पर टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो रिंग होगी ये कैसी होगी, एरोमेटिक। तो ये एक एरोमेटिक रिंग है। तो इतना बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि ये आपका हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। हेलो का मीन्स होगा हेलोजन, एल्केन का मीन्स कोई क्या, एल्केन का मतलब कार्बन टू कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा और उससे क्या होगा, हेलोजन एक अटैच्ड होगा। कोई भी हेलोजन क्या होते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जैसे आपका दिया गया मेथेन, CH4 क्या है, मेथेन। और मेथेन बेसिकली क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, हाइड्रोकार्बन आर 2 टाइप्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक क्या होता है, ओपन चेन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक आर 2 टाइप्स,
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड इज आल्सो कॉल्ड एल्केन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। देखो अगर आपको कहीं कोई पॉइंट मिस हो जाता है, नहीं समझ आ रहा, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। ये इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। एन की वैल्यूज़ के लिए ये होती हैं। फर्स्ट मेंबर मेथेन होता है, और मेथेन क्या एक हाइड्रोकार्बन है। अगर इससे एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया और एक हेलोजन ऐड कर दिया तो दिस इज कॉल्ड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स। इसे क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन्स बोलेंगे। तो ये क्लियर हो गया। हेलो एरिन्स मैं बता देता हूँ, फिर से समझ लेंगे। हेलो एरिन्स क्या होगा? अगर आप कोई बेंजीन रिंग लेते हैं और वो भी एरोमेटिक रिंग, बेसिकली यहाँ बेंजीन को ही प्रेफर करेंगे, तो बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक हेलोजन ऐड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हेलो एरिन्स बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कैसे हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड। कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड हैं उसके बेसिस पर हम क्लासीफाई करेंगे, और वहाँ पर देखेंगे कुछ बहुत ही स्पेशल नेम होते हैं, वो भी हमें याद रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।